Assalamualaikum everyone. Today we'll be starting off a new chapter जो फाइनल वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है दैट इज ऑर्थोडोंटिक्स। आज हम ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में एक पूरी हमारी जो है चेन ऑफ लेक्चर्स होंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स बेसिकली अ डिफरेंट यू कैन गो फॉर इट एज अ फील्ड एज वेल, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विल बी फॉलोइंग द बुक प्रॉफिट एज सबसे ज़्यादा वही पढ़ी जाती है हमारे पास ऑर्थोडोंटिक्स में। एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ दी दोज सब्जेक्ट्स जो कि बच्चों को बहुत परेशान भी करते हैं। एंड यस इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी जस्ट फोकसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोडोंटिक्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस चैप्टर के अंदर, लाइक इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो बहुत एंड में समझ में आ रही होती हैं, और इस वजह से जो है लाइक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते ड्यूरिंग लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटी एज वेल। सो विल बी जस्ट डिस्कसिंग के बेसिक्स क्या हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि ईजी हैं बट वो क्योंकि प्रॉपरली नहीं पढ़ी हुई होती तो वो समझ में नहीं आती। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ऑर्थोडोंटिक्स, क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़, ऑर्थोडोंटिक्स है क्या। तो ऑर्थोडोंटिक्स इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक का होता है ऑर्थो और दूसरा होता है डोंटिक्स। ऑर्थो का मतलब होता है टू करेक्ट, और हमारे पास डोंटिक्स का मतलब होता है तीत। तो बेसिकली हमें करेक्ट करने होते हैं तीत। तो किस तरीके की चीज़ें हम लोगों को करेक्ट करनी होती हैं। तो इट्स अ डेंटल स्पेशलिटी जो कि फोकस करते हैं ऑन करेक्टिंग द मिस अलाइंड टीथ, जो दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, जॉस के अंदर कोई मसले हैं, यहाँ पे कोई बाइट के मसले आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग अगर कलेक्टिवली सही कर रहे हैं तो वो ऑर्थोडोंटिक्स में आता है। ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर फर्दर ब्रांचेस होती हैं जो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। कौन सी ब्रांचेस हैं हमारे पास। तीन मेजर ब्रांचेस हैं। पहली है प्रिवेंटिव, दूसरी है इंटरसेप्टिव, और तीसरी है करेक्टिव। प्रिवेंटिव में क्या क्या आएगा। प्रिवेंटिव में ऑल दोज प्रोसीजर्स जो कि प्रिवेंशन पे हेल्प करते हैं कि भाई मसला हो ही ना, कोई ऑर्थोडोंटिक मसला हो ही ना, उस वजह से प्रिवेंट करते हैं। इंटरसेप्टिव ये होता है कि भाई मसला होने वाला है या वो हो रहा है, आपको लाइक यू कैन सी देयर इज बिन अ प्रॉब्लम, तो यू विल इंटरसेप्ट दैट प्रॉब्लम और उसके लिए कोई क्योर ढूंढोगे। करेक्टिव का मतलब होता है ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बाद आप उसको फिर अब क्लियर करने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट साइड पे जा रहे हो। अब हमारे पास आती है बात कि भाई एंगल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लासिफिकेशन क्या है मार्क्लूजन की। एंगल्स क्यों बेसिकली। तो एंगल वाज दैट पर्सन जो कि हमारे पास फादर ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स कहलाते हैं, एडवर्ड एच एंगल। सारी जो ऑर्थोडोंटिक थ्योरीज वगैरह हैं सब कुछ एंगल ने डिस्कवर की थी। तो बेसिकली हम लोग पहले मार्क्लूजन पढ़ने से पहले, मार्क्लूजन इज बेसिकली ओक्लूजन जो खराब होती है, पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल ओक्लूजन होती है क्या एक्चुअली। तो नॉर्मल ओक्लूजन एक्चुअल में क्या होती है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, नॉर्मल ओक्लूजन क्या होती है। तो एक नॉर्मल ओक्लूजन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ क्या है जो हम लोग याद रखते हैं, एक नॉर्मल ओक्लूजन इज डिफाइंड बाय द मोलर्स। मोलर्स से किस तरह डिफाइन होती है कि आपका अपर और लोअर मोलर इस तरीके से रिलेटेड होना चाहिए कि मीजियोबक्कल cusp of the upper molar should occlude in the buccal groove of the lower molar। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो एक बार हम उसको जरा वापसी कीवर्ड्स को सब लिख लेते हैं। और ये वाली डेफिनेशन जो है हम लोगों को वैसे भी याद करनी है। क्या डेफिनेशन है भाई। मीजियोबक्कल cusp अपर मोलर का ऑक्लूड करेगा बक्कल ग्रूव में ऑफ द लोअर मोलर। यहाँ पे अगर आप देखो मोलर का रिलेशन, तो मोलर का रिलेशन आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भाई मीजियो बक्कल का कौन सा होगा। ये बक्कल साइड है हमारे पास पूरी पूरी, तो इस बक्कल साइड को डिवाइड करें तो ये मीजो बक्कल है और ये डिस्टो बक्कल है। और अगर हम नीचे वाले दांत को देखो, एक मिनट लेट मी जस्ट क्लियर दिस डायग्राम। हाँ, तो अब हमें पता है भाई मीजो बक्कल का कौन सा था हमारा। मीजो बक्कल का दिस वन, सही है। और अगर आप नीचे देखें तो ये दिस इज योर बक्कल ग्रूव। तो ये इस तरीके से ऑक्लूड कर रहा है, एक रिलेशन बन रहा है ऑक्लूड कराने का। दिस इज योर बेसिकली नॉर्मल ऑक्लूजन, ये होती है कि आपका मेजियो बकल का जो है वो ऑक्लूड करेगा इन द बकल ग्रूव ऑफ द लोअर मोलर। ये हमारा पहली चीज है। सेकेंडली, एक नॉर्मल ऑक्लूजन में क्या होना चाहिए कि भाई आपके जो पूरी टीथ के अरेंजमेंट है वो स्मूथली एक कर्विंग लाइन के अंदर आनी चाहिए, जिसको हम लोग कैटेनरी कर्व बोलते हैं। क्या होता है ये कैटेनरी कर्व। तो बेसिकली कैटेनरी कर्व ये होता है कि आपके पास मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर एक नॉर्मल अरेंजमेंट होती है टीथ की, वो फॉलो करनी चाहिए। क्या अरेंजमेंट होती है बेसिकली। तो आपके मैक्सिला के अंदर योर लाइन एक कर्व बनता है बेसिकली, इट शुड फॉलो द सेंट्रल फोसा। पोस्टीरियर टीथ के अंदर देखो सेंट्रल फोसा से रन कर रही है बिल्कुल, और सिंगुलम ऑफ द एंटीरियर टीथ, सही है। बिल्कुल उस तरीके से लाइन आएगी। और लोअर में जब हम लोग जा रहे होंगे तो लोअर में क्या होगा, मैंडिबुलर में ये लाइन आते आते कहाँ पे मीट करेगी, बक्कल कस पे आ जाएगी ऑफ दी लोअर, और फिर आगे जाते जाते दिस विल मीट द इंसाइजल एजेस। और यही रीजन होता है हमारे पास कि आपका जो मैक्सिला होता है वो कवर करता है मैंडिबल को। लाइक मैंडिबल अगर अंदर है तो मैक्सिला इज गोइंग टू encompasses आउटसाइड, तो इसीलिए होता है मैंडिबल जो
हमारे पास मोलर्स होते हैं वो अंदर के साइड पे होते हैं, और मैक्सिलरी मोलर्स जो है उसके ऊपर बैठते हैं। इसको आप ओक्लूजन को बैठा के नॉर्मली मॉडल्स में भी देखी होंगी बहुत बार, कि यही सीन होता है कि भाई मैक्सिला थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है और मैंडिबल थोड़ा अंदर अंदर आ रहा होता है, ठीक है। नाउ दिस वाज आवर नॉर्मल ओक्लूजन। बेस्ड ऑन दीज नॉर्मल ओक्लूजन जो हमने पढ़ी हैं, हम पढ़ेंगे अब क्लासेस ऑफ माल ओक्लूजन होती क्या है। तो एंगल ने भाई हमें तीन क्लासेस बताई थी माल ओक्लूजन की। तीन क्लासेस क्या हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहली क्लास पे। तो फर्स्ट क्लास ऑफ माल ओक्लूजन क्या कहती है भाई, यहाँ पे आपके पास नॉर्मल रिलेशनशिप है मोलर्स का, यानी कि वही जो हम लोग पढ़कर आए हैं पीछे, कि जो आपके पास नॉर्मल ओक्लूजन में होता है वही यहाँ पे नॉर्मल ओक्लूजन होगी। मोलर की रिलेशनशिप वो वही है कि मीजियो बकल का जो है वो कॉन्साइड कर रहा है विद द बकल ग्रूव। ये बात तो अपनी जगह सही है। बट हमारे पास यहाँ पे मसला क्या आता है कि लाइन ऑफ ऑक्लूजन जो मैंने अभी कैटेनरी कर्व बताया वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके तीन माल अपोज्ड है, रोटेटेड है, यहाँ पे कोई मसला है। अब इसको अगर आप इधर देखो तो ये देखो, ये वाला मोल जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, ये हमारे पास थोड़े से बाहर की तरफ यूं निकले हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो कर्व बन रहा होगा कैटेनरी कर्व, वो खराब बनेगा। अगर आप इस पिक्चर को देखो जो हमने नॉर्मल पिक्चर पढ़ी थी, इसमें देखो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल ऑक्लूजन में सारे तीत आर वेल अलाइंड और एक प्रॉपर कर्व बन रहा है, दांत खराब नहीं है। बट यहाँ पे ये हो रहा है। तो क्लास वन क्या हुई भाई, क्लास वन अगेन मोलर रिलेशन में कोई मसला नहीं है, मगर हमारा जो है लाइन ऑफ ऑक्लूजन जो है वो इनकरेक्ट है। ये हमारे पास हो गई क्लास वन। फिर भाई क्लास टू क्या होती है, क्लास टू पे आ जाते हैं। क्लास टू के अंदर हमारे पास जो है एक और चीज आती है, उसमें यह आती है कि भाई लोअर मोलर जो है वो डिस्टली चले जाता है रिलेटिव टू द अपर मोलर, यानी कि आपका जो लोअर मोलर है वो थोड़ा पीछे है और अपर मोलर थोड़ा सा आगे है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मीजियो बकल कस्प है अब वो एक बकल ग्रुप में नहीं आ रहा, वो तो कंसाइड अलग कर रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, आपका लोअर मोलर पीछे की तरफ है। तो ये हमारे पास क्लास टू हो गई। इसमें लाइन ऑफ ऑक्लूजन स्पेसिफाइड नहीं होती, हो सकता है खराब हो सकता है खराब ना हो, सही भी हो। बट ये क्लास टू है जिसमें आपका क्या है मसला है, बेसिकली मसला आ रहा है मोलर के अंदर के मोलर जो लोअर का मोलर है वो डिस्टल है कंपेयर टू अपर मोलर। और क्लास थ्री इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्लास थ्री क्या होता है कि आपका जब लोअर मोलर है, लोअर मोलर की बात हो रही है अगेन, वो आगे की तरफ हो मीजली चले जाए और अपर वाला जो है थोड़ा पीछे चले जाए। तो जब लोअर मोलर मीजली पोजिशन होगा रिलेटिव टू दी अपर मोलर, तो लाइन ऑफ इंक्लूजन यहाँ पे भी स्पेसिफाइड नहीं है। बट हमारे पास कहानी वही है सिमिलर जो भी मैंने बताई दोनों में, कि ऊपर वाले में क्लास टू के अंदर क्या है भाई कि ये वाला जो लोअर मोलर है ये पीछे था, और अभी क्या है ये आगे है क्लास टू में, सही क्लास थ्री में। तो हमारे पास डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है विद रेफरेंस टू लोअर मोलर, अपर वाले पे बात नहीं हो रही, लोअर मोलर के रेफरेंस पे आ रहा है। सही है। अब फर्दर बात करते हैं जरा माल एक्लूजन के बारे में ही। तो माल एक्लूजन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होती, माल एक्लूजन दो किस्म की हो सकती है, या तो स्केलेटल होगी या तो डेंटल होगी। स्केलेटल और डेंटल का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, बहुत कंफ्यूजिंग होती है भाई स्केलेटल और डेंटल क्या बातें हो रही हैं। तो इसको समझ लेते हैं आराम से। यहाँ पे स्केलेटल का मतलब क्या होता है, स्केलेटल का मतलब होता है कि वो पूरी की पूरी बोन को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी कि या तो पूरा मैक्सिला इन्वॉल्व हो रहा है या तो पूरा मैंडिबल इन्वॉल्व हो रहा है। डेंटल का मतलब ये सिर्फ टीथ इन्वॉल्व हो रहा है। टीथ में कौन कौन से, वही मोलर्स और कैनाइंस का रिलेशनशिप हमारे मोलर्स और कैनाइन से ही बनते हैं। किस तरीके से, आओ ये भी देखते हैं भाई। अगर मैं बोलता हूँ मेरी क्लास टू है और स्केलेटल क्लास टू है, सही है, स्केलेटल क्लास टू है, तो स्केलेटल क्लास टू का मतलब ये है कि भाई मेरा पूरा का पूरा मैक्सिला जो है ना वो आगे है। क्लास टू में भी मैं पढ़ा था कि भाई हमारा लोअर मोलर डिस्टल है, तो लोअर मोलर मेरा डिस्टल उसी सूरत में होगा अगर मेरा पूरा मैक्सिला ही आगे होगा, अगर स्केलेटल मसला है तो भाई मैक्सिला आगे क्यों हो सकता है, मैक्सिला आगे होने के दो वजूहत हैं। एक तो ये है भाई कि मेरे पास ज़्यादा ग्रोथ हो गई मैक्सिला की, मैक्सिला ज़्यादा ग्रो हो गया तो आगे तक चले गया। दूसरी वजूहत ये है कि भाई मेरा मैंडिबल ग्रो ही नहीं हुआ, मैक्सिला ग्रो होता गया, मैंडिबल छोटा का छोटा ही रह गया। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई दोनों मसला साथ साथ है, कि वो ज़्यादा भी ग्रो हुआ और वो कम ग्रो हुआ। किस तरह भाई, यहाँ पर आके देख लेते हैं पिक्चर के अंदर, हमें भी आइडिया हो जाएगा इससे। इस पिक्चर को देखो, दिस इज क्लास टू मान एक्लूजन। इफ यू लुक एट दिस, हमारे पास ये मैक्सिला जो है ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, ठीक है, और मैंडिबल अगर आप देखो तो मैंडिबल थोड़ा पीछे की तरफ है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे बहुत वाजे हो रहा है। एक अगेन मैं बना लेता हूँ, ये डिफरेंस है हमारे पास जो कि हमें बहुत आराम से दिख रहा है। तो ये मैक्सिला जो है वो थोड़ा आगे है और मैंडिबल जो है वो थोड़ा पीछे है। तो दिस इज स्केलेटल, क्योंकि पूरा का पूरा हमारे पास जॉ के परफेक्ट आ रहा है। सिमिलरली अगर स्केलेटल क्लास थ्री के बारे में बात करी जाए तो स्केलेटल क्लास थ्री में भी सेम सिनेरियो है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मैंडिबल आगे है, मैक्सिला पीछे है। तो मैंडिबल आगे क्यों होगा भाई, मैंडिबल आगे होने के भी वही रीजन हमारे पास आएंगे। बस थोड़ा सा मैंडिबल फॉर्मेट में अंदर क्या भाई कि हमारा मैंडिबल ज़्यादा ग्रो हो गया, या मैक्सिला ग्रो नहीं कर पाया, या फिर दोनों मसले एक साथ हैं।
क्या मतलब हुआ भाई? अगेन पिक्चर में देखते हैं, पिक्चर में ज़्यादा समझ में आएगा भाई। यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है कि हमारा मैंडिबल जो है वो ज़्यादा आगे है और हमारा मैक्सिला जो है वो थोड़ा पीछे रह गया है। सही है। तो दिस इज क्लास 3 स्केलेटल। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हम क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 स्केलेटल हो या फिर डेंटल हो, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं क्लास 2 की। क्लास 2 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू डिविजन्स, तो वो होती है क्लास 2 डिव 1 और क्लास 2 डिव 2। बहुत सिंपल सी बात है, क्लास 2 डिव 1 का मतलब ये होगा कि आपके पास एक तो मोलर रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी क्लास 2 वाला मोलर रिलेशनशिप है। डिव मत का मतलब ये है कि आपका जो इंसाइजर होगा, सेंट्रल इंसाइजर, वो यूं होगा आगे की तरफ, थोड़ा सा यूं हुआ होगा प्रोक्लाइन। और आपके आपका जो लोअर इंसाइजर होगा वो नॉर्मली पीछे आ रहा होगा। तो ये होगा। बट डेफ 2 में क्या होता है? डेफ 2 में आपका जो सेंट्रल इंसाइजर होगा ना, वो पीछे होगा, दोनों सेंट्रल इंसाइजर पीछे होंगे। सॉरी, दोनों हमारे पास जो सेंट्रल इंसाइजर है वो पीछे होंगे और लेटरल इंसाइजर जो है वो बाहर की तरफ आ रहे होंगे। किस तरीके से आ रहे होंगे मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, पिक्चर में ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा आपको। ये देखें, हमारे पास ये जो सेंट्रल इंसाइजर दोनों ये थोड़े से अंदर की तरफ गए हैं अगर हम बकली देखें तो। और ये तो तुम्हारे पास दोनों लेटरल इंसाइजर हैं, ये बाहर की तरफ आए हैं। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन बन जाए कि आपके लेटरल्स बाहर की तरफ आ रहे हो और सेंट्रल्स थोड़े अंदर की तरफ जा रहे हो, तो हम इसको क्लास 2 डिफ 2 बोलते हैं। सेंट्रल इंसाइजर्स लिंगुअली टिल्टेड होते हैं, जबकि लेटरल इंसाइजर्स जो वो लेबिली टिल्टेड होते हैं। लेटरल लेबिली यानी लिप्स की तरफ आ रहे हैं और सेंट्रल इंसाइजर अंदर टंग की तरफ जा रहे हैं। आई होप ये भी चीज़ थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। तो लेट्स जस्ट एंड द लेक्चर विद एक और आखिरी चीज़ जो कि बहुत इजी है, बट अगेन एक डिवीजन है। हमारे पास आती है सब डिवीजन। अब सब डिवीजन क्या होती है? सब डिवीजन ये कहती है कि भाई वन साइड ऑफ द डेंटिशन जो है वो डिफरेंट होगी, यानी उसके अंदर बाइट रिलेशन जो आ रहा होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम दी अदर साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट साइड जो लेफ्ट साइड से डिफरेंट आ रही है, जिस वजह से एसिमेट्री हो रही है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, अगर पेशेंट है मेरा जिसके अंदर क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप है उसका ऑन द राइट साइड ऑफ द डेंटिशन, सही है, और क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप आ रहा है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेंटिशन, तो हम बोलेंगे भाई इस पेशेंट को क्लास 2 सब डिवीजन है। क्यों? क्योंकि एक साइड पे भाई क्लास 2 है और एक साइड पे क्लास 1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो दिस इज बेसिकली सब डिवीजन। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। और दिस इज बेसिकली आप बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।